नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। हम विगत कक्षा में अलंकार प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे और अलंकार में हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकारों के भेद, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार का सभेद अध्ययन कर लिया था। आज हम श्लेष अलंकार प्रारंभ करते हैं। जो ये श्लेष शब्द हैं, तो श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। अर्थात अभी हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जहाँ कोई एक पद या ये कहें जहाँ कोई पद एक बार ही आए तथा विभिन्न संदर्भों में उसके दो या अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो। वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तथा उस पद को श्लिष्ट पद कहते हैं। हमने अनुप्रास तथा यमक अलंकार का अध्ययन किया था। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति थी, जबकि यमक में शब्द की आवृत्ति थी। और प्रत्येक बार अर्थ अलग था। जबकि श्लेष अलंकार में क्या है? श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है, अर्थात उसकी आवृत्ति नहीं होती। संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ अलग हो जाता है। उदाहरण देखिए, चरण धरत शंका करत, भावत नींदन शोर, नींदन शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी, चोर। यहाँ देखिए कि कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के लिए ही सुबरन शब्द जो है इसके अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ श्लिष्ट शब्द है सुबरन। तो एक कवि जब भी किसी पद की रचना करता है, यहाँ चरण का अर्थ उन्होंने पद से लिया है कि पद की जब रचना करता है तब उसे शंका होती है कि क्या ये सही कर रहा है या कहीं शब्द गलत तो नहीं लग रहा है। उसे जब तक उसकी कविता पूरी नहीं हो जाती, ना उसे नींद अच्छी लगती है और नहीं किसी प्रकार की आवाज़ यानी शोर अच्छा लगता है। वह अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढता फिरता है। ऐसे ही व्याभिचारी देखिए, व्याभिचारी भी जब भी चरण अर्थात घर से बाहर निकलता है उसके अंदर शंका रहती है। उसे ना नींद अच्छी लगती, ना शोर अच्छा लगता है। यहाँ सुवर्ण का अर्थ है अच्छा रंग को ढूंढता फिरता है। ऐसे ही चोर, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण। तो यहाँ सुवर्ण के तीन अर्थ हो गए हैं। सबसे पहला है अर्थात अच्छा शब्द।
दूसरा अर्थ है अच्छा रंग, ये व्याभिचारी के लिए है। और तीसरे सुवर्ण का अर्थ है सुवर्ण, अर्थात स्वर्ण। एक अन्य उदाहरण से यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। आप सभी ने रहीमदास जी का प्रसिद्ध दोहा पढ़ा होगा, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द जो है वह श्लिष्ट शब्द है और इसका विभिन्न यहाँ पानी शब्द श्लिष्ट हैं। मोती के लिए, मानस के लिए और चूर्ण, चून यानी आटे के लिए इसका अलग अलग महत्व है। जैसे इस पानी के अर्थ मोती के लिए है चमक, मनुष्य के लिए है प्रतिष्ठा और चून के लिए है जल या पानी ही है। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि पानी मोती के लिए है कि बिना चमक के, मोती के लिए सब कुछ शून्य है, यानी कि मोती बेकार है अगर उसमें चमक नहीं होगी। ऐसे ही मनुष्य है तो मनुष्य के लिए यदि उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत यह चली जाए तो वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। और ऐसे ही चून यानी कि आटा, जब तक पानी आटे में नहीं मिलाया जाता तब तक उससे भोजन नहीं बन सकता है। श्लेष अलंकार के दो भेद हैं, एक तो है अभंग श्लेष और दूसरा है सभंग श्लेष। शुरुआत करते हैं अभंग पद श्लेष से। अभंग नाम से ही स्पष्ट है, अभंग यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, यानी कि जहाँ कोई पद एक बार ही आए तथा उसे बिना भंग किए ही अर्थात बिना तोड़े ही उसके दो या अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो, तो वो अभंग पद श्लेष कहा जाए। इसका उदाहरण देखिए। अब तक हमने जो दोनों ही उदाहरण देखे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और एक चरण दरद शंका करत, दोनों ही इसके उदाहरण हैं। लेकिन श्लेष अलंकार का एक अत्यधिक प्रसिद्ध उदाहरण है जो कि बिहारी रत्नाकर का पहला ही दोहा है, हम उसे देखना चाहेंगे। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परे, श्याम हरित दुति होए।
यह बिहारी रत्नाकर का पहला ही दोहा है। यह श्लेष अलंकार का अत्यधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। यहाँ देखिए, झाई, श्याम और हरित, ये तीनों ही पद श्लेष हैं। झाई का इसका अर्थ होगा कि मेरी भव बाधा हरो, यानी मेरे सांसारिक बाधाओं को हरण कर लो। राधा नागरी सो, यानी हे राधा, जो नगर में निवास करने वाली जो नारी राधा है वह मेरी भव बाधा को दूर करो। जह तन की झाई परे, जिस तन की यानी जिस राधा की केवल एक परछाई पड़ने से ही। श्याम अर्थात श्री कृष्ण। हरित यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं। एक अन्य अर्थ देखिए, इस या ये कहेंगे कि जिसके तन की झलक से श्याम का अर्थ यहाँ है काला रंग, हरित यानी हरा हो जाता है। क्योंकि राधिका है गौर वर्ण की और कृष्ण है काले, तो गौर वर्ण में जब काला वर्ण मिला जाता है तब वहाँ हरा रंग हो जाता है। जिसकी झलक से, यहाँ श्याम का अर्थ है पाप, और हरित अर्थात हर लिया जाता है, तो वह पाप किस में बदल जाता है? पुण्य में बदल जाता है। और ऐसे ही एक अर्थ और निकलेगा इसका कि राधा की केवल झलक मिलने से ही अमंगल मंगल में बदल जाता है या मंगल हो जाता है। तो इस प्रकार यह श्लेष अलंकार का अत्यधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा भेद था सैभंग पद श्लेष। नाम से ही स्पष्ट है, सैभंग अर्थात टुकड़े करने पर जब अर्थ अलग हो जाता है तब वहाँ पर सैभंग पद श्लेष होता है। इसकी परिभाषा लिखिए कि जहाँ कोई पद एक बार ही आए तथा उसके अलग अलग खंड करने पर दो या अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो। वहाँ सैभंग पद श्लेष होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अज राम रता, अज राम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं है। नहीं, यहाँ देखिए, पहला तो यही है कि अज राम में रत यानी अज और राम से युक्त ये जो अयोध्या नगरी है ये किसे प्रिय नहीं है। और इसका दूसरा अर्थ निकलेगा जब हम इसके टुकड़े करेंगे, और इसके टुकड़े करने पर अजर और अमर यानी कि अजरता और अमरता प्रदान करने वाली ये अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं है। अर्थात जब हम इसकी अज राम रता के टुकड़े करते हैं तब उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर है सैभंग पद श्लेष। मैं आशा करती हूँ कि आपको श्लेष अलंकार अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम अगला अलंकार पढ़ेंगे।
अगला हमारा अलंकार है वक्रोक्ति। नाम से ही स्पष्ट है, वक्र धन उक्ति अर्थात टेढ़ी बात। जहाँ वक्ता का कथन श्रोता अपनी मर्जी से कुछ और ले ले तब वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। परिभाषा देखिए इसकी। जहाँ वक्ता के कथन को श्रोता द्वारा जानबूझकर वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है। वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। को तुम है हरि हम है हरि हम। का बंदर का काम यहाँ। मम्मा मैं नहीं बोलूँगा। नहीं घनश्याम। तो बरसों कित जाए। यहाँ देखिए, वक्ता कृष्ण के हर शब्द का राधा द्वारा अलग अर्थ निकाला। यहाँ कृष्ण द्वारा राधा द्वारा पूछा गया कौन हो तुम। कृष्ण ने कहा हरि हम। तो यहाँ राधा द्वारा हरि का अर्थ जानबूझकर बंदर लिया गया। उसके बाद जब कृष्ण ने कहा कि नहीं घनश्याम है हम, तो राधा द्वारा घनश्याम का अर्थ काले बादल लिया। तो बरसों कित जाए, तो जाकर कहीं और बरसों। एक अन्य उदाहरण देखिए। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है। अपर कैसा, उड़ गया वह तो सपर है। यहाँ देखिए, एक कबूतर देख हाथ में, यानी कि एक ही कबूतर हाथ में देख कर के पूछा अपर। अपर का अर्थ यहाँ क्या है, दूसरा कहाँ है। तो जवाब आया कि अपर कैसा, कौन। अपर का अर्थ उन्होंने क्या लिया जानबूझकर कि बिना पंखों वाला। तो अपर कैसा यानी वह अपर नहीं है, वह तो उड़ गया, वह तो क्या है सपर यानी पंखों वाला है। वक्रोक्ति के भी दो भेद हैं। पहला है काकु वक्रोक्ति और दूसरी है श्लेष वक्रोक्ति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काकु वक्रोक्ति। परिभाषा देखिए। जहाँ काकु अर्थात बोलने
के विशेष लहजे से अलग अर्थ ध्वनित हो वहाँ काकू वक्रोक्ति होती है। उदाहरण देखिए, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू तुम्ही उचित तप मोकह भोगू। यहाँ देखिए, जब राम के द्वारा सीता को अपने साथ वन में नहीं ले जाने को कहा गया, तब राम ने कहा कि आप सुकुमारी यानी आप बहुत ही कोमल है, इसीलिए आप महल में ही रहे। तब सीता ने कहा कि मैं सुकुमारी यानी मैं तो बहुत कोमल कुमारी हूँ और आप वन में रहने लायक हैं, आपके लिए यह उचित है, तप उचित है और मेरे लिए भोग उचित है। यह कैसे? यहाँ बोलने के लहजे से अलग अर्थ लिया गया है, इसीलिए यहाँ काकू वक्रोक्ति है। और दूसरी है श्लेष वक्रोक्ति। जहाँ किसी पद विशेष के कारण वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा अलग अर्थ निकाला जाता है। या ग्रहण किया जाता है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। उदाहरण देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि को तुम हरि हम। को तुम हरि हम। बंदर का क्या काम यहाँ हम नहीं घनश्याम तो बरसों कित जाए। तो यहीं पर वक्रोक्ति अलंकार भी समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम अर्थालंकार प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल को में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्या और अधिक समझ में आ रहा है या क्या नहीं समझ में आ रहा है, ताकि मैं उसके विषय में भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।